बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपको इंतज़ार की ज़हमत भी करना शुरू हुई आज की हुई। लेकिन आज जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जिसने ये सारा ड्रामा किया, जिसके दबाव पे भी किया, डीसी जो राजनपुर हैं और एसी रुझान ने ये शरारत शुरू की। ज़ाहिर है किसी की हिदायत पे ही ये लोग करते हैं, अपने आप तो उनकी कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं होती है, ना उनकी कोई ज़रूरत भी होती है। तो आज हमने ये सैर हासिल जो है, अब आप मीडिया वाले जो हैं, ये एक इंटरेस्टिंग आज जो सूरत हाल अभी है 2022 में, देखिए जी हर चीज़ डिजिटलाइज है। आज जो उन्होंने झूठ बोले वो सारे जो हैं आज एक्सपोज हुए। जिस तरह से डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा को पहले मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया और नोटिस उसके बाद गए, वो भी रिकॉर्ड पे आई बात। जिस तरह से ये कहा गया कि पिम्स में उन्होंने इनका मुलाजा कराया, मुझे बताइए कि पिम्स में डॉक्टर साहबा जाएं, उस वक़्त के जो हालात थे तो क्या सबको पता ना चलता। और जो स्टेटमेंट्स हैं ये तहकीकात का, और ये जो अदालतें होती है या इंक्वायरी कमीशंस होते हैं, उसमें का ये फ़ायदा ये होता है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। तो आज बहुत सारा सच कमीशन के सामने आया है। वो पटवारी जो कि मेन अक्यूज़ हैं उनको भी बुलाया, तो उनसे कमीशन ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी कि 1972 में तो हम थे ही नहीं, वो जो पटवारी थे वो फौतशुदा हैं, तो हमें उन्होंने रख लिया आगे, हमें तो पता भी नहीं है कि मामला क्या है। बहरहाल क्योंकि एक सारा जो है वो उसको कहते हैं फ्रेम करने के लिए एक साजिश की गई, जो कि आज जो है मीडिया के सामने इंशाल्लाह इंक्वायरी कमीशन की जब फाइंडिंग्स आएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं देखने को मिलेंगे। और ये बात भी आज इस्टेब्लिश हो गई कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने किसी ज़ाब्ते को, किसी कानून को उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने अपना डॉक्टर साहबा को जो है अबडक्ट करके ले जाने में अफियत समझी, और अब वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। और वो आज बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिवली जो है डिटेल्ड, अब हमारी बात हुई अभी जो है लंबी, आपको पता है 3-4 घंटे की लंबी प्रोसीडिंग्स हैं आज हुई हैं, जिसमें बहुत सारा सच निकल के आया है। और अभी जो है परसों जो है वो कुछ विटनेसेस को दोबारा बुलाया गया है, और इसमें हम ये चाहते हैं कि ये कंक्लूड हो, क्योंकि पिछले जो महीने में बहुत ज़्यादा हमें दूसरे मामलात भी अदालतों में, आपको पता ही है हुकूमत के जो मामलात थे, सियासी मामलात थे, अब वो कदरे ठहर गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये कमीशन जल्दी से जल्दी अपनी इंक्वायरी कंक्लूड करे और अदालत के सामने रखे, जहाँ पे जो है जो सच साबित हो, सच और झूठ में जो फ़र्क है वो लगे। तो आज जो है ये एक अजीबोगरीब बात है कि हाँ, ये बात करना ज़रूरी है कि जिन पटवारियों पे ये जो कि मेन मुल्ज़मान थे FIR में, हमें तो बाद में रखा गया, उनके ना वारंट ऑफ अरेस्ट, ना उनके ख़िलाफ़ कोई अदालती वारंट, ना उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई। सिर्फ डॉक्टर शीरी मज़ारी को टारगेट किया गया, किस वजह से कि वो अपनी सोच का इजहार खुले बंदों करते हैं, वो अपनी सोच का इजहार बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर करती हैं। तो एक सबक सिखाने के लिए इनको टारगेट किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी तेज़ी से इसमें कामयाब हो रहे हैं, और जल्दी आप देखेंगे कि ये कंक्लूड होगी। मेरे ख्याल में इस हफ्ते से ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, और हम इनको डे टू डे भी करना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह इस हफ्ते में कंक्लूड कर देंगे। ओवर टू जी। सर ये बताइएगा, कहीं जो कमीशन की इंक्वायरी है इससे आप मुतमईन हैं? आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा इस कमीशन से? देखिए, इंक्वायरी ये जो कमीशन है इसने इंसाफ नहीं देना, इससे फैक्ट फाइंडिंग करनी है। फैक्ट फाइंडिंग ठीक हो रही है, काफ़ी हद तक चीज़ें आ रही हैं, बाकी रिकॉर्ड पे मज़ीद आएंगी। फैक्ट फाइंडिंग जो है कोर्ट के सामने जाएंगी, हतमी जो फैसला है वो कोर्ट ने करना है, TORs कोर्ट ने दिए हुए हैं, उनके मुताबिक जो है हम चल रहे हैं। और अब तक की जो फाइंडिंग है और अब तक की जो स्पीड है, मैं उसमें कोई ऐसा गैर यकीनी या अदम इत्मीनान का इजहार करूँ तो नामुनासिब होगा। हमारा ख्याल है कि जो कमीशन में जो चीज़ें हैं वो ठीक जा रही हैं, ठीक समत में जा रही हैं, और आगे जाके इसमें मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो भी हम इस पर रिकॉर्ड पर ज़रूर लेके आएंगे। डॉक्टर साहब, एक्चुअली असल मसला ये है कि जब आप एक गैर कानूनी तरीके से सियासी दबाव की करना चाहते हैं तो फिर आप फंस जाते हैं, और आज वही वाज़ेह हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट्स की कॉन्ट्रडिक्शंस थी। जो 4 मेंबर अरेस्ट पार्टी थी, और असल सवाल अभी एक नहीं हमने टच किया कि वो जो 4 लोग DG खान एंटी करप्शन से आए थे, जिन्होंने मुझे किडनैप किया और ले गए,
तो वो कौन थे जिन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म नहीं था जिन्होंने मेरी गाड़ी और ड्राइवर को और फोन को लिया, मेरे हाथ से जो छीना, वो तो अभी एक अलग कहानी है जो मैं उम्मीद रखती हूँ किसी वक्त निकलेगी। लेकिन यही होता है जब आप गलत बयानी करते हैं। और जिस तरीके से PMLN की ये जो क्रिमिनल क्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं और जो इनका एक एजेंडा है, वो हर चीज़ पे दबाव इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखें, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारे वकला बिल्कुल मिलते हैं इलेक्शन कमिश्नर से अपनी केस डिस्कस करने के लिए। PDM वाले गए हैं PTI का केस डिस्कस करने के लिए, जो और हालांकि खुद ये अफेक्टेड पार्टी हैं। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा केस PDM के साथ कैसे डिस्कस कर रहे हैं? वाज़े तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई शर्म हया हो तो इस्तीफा खुद देते, नहीं तो इंशाल्लाह बेइज्जत होके अपना ऑफिस छोड़ेगा। जिस तरीके से वो ओपनली बायस दिखा रहे हैं PTI के खिलाफ, ये तरीके कार अब नहीं चलेगा। ये हुकूमत ना इनकॉम्पिटेंट है, करप्ट है, क्या मईशत की तबाही कर दी है इन्होंने, क्या इनका एजेंडा था तबाही करना? ये सवाल अब मीडिया को पूछना चाहिए, क्योंकि बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मईशत की तबाही की है, सियासी बुरहान पैदा किया है। और हमें नहीं समझ आती जो इनके पीछे हैंडलर्स थे, क्या वो पाकिस्तान की तबाही चाहते थे? कुछ खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को बिल्कुल डुबोए मत। आप ये किस लिए किया, आप इसको रेक्टिफाई करें, क्योंकि अगर यही नॉन रिप्रेजेंटेटिव इम्पोर्टेड हुकूमत रहेगी तो फिर क्या कहते हैं, पाकिस्तान की तबाही बढ़ती जाएगी और आप अमेरिका की गुलामी के आसानी से आ जाएंगे। मतलब है जिस तरीके से इनकी तो कोई बात ही नहीं सुनता, ये किससे पैसे मांगे, फिर किनसे ये बातें करवाते हैं, जूनियर ऑफिसर्स को पाकिस्तान का स्टैचर अंडरमाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कोई आपको एक चीज़ नज़र आए जिसमें कोई बेहतरी हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। वक्त आ गया है इलेक्शन कराएं और इलेक्शन से कौम पसंद करें उनके लीडर्स कौन है जो पाकिस्तान को इस मईशत के बुरहान से, इस सियासी बुरहान से निकालेंगे। मैम ये बता दें कि क्या कमीशन में ये बात अभी तक सामने नहीं आई कि वो कौन लोग थे जो आपको लेकर गए थे? क्या कमीशन ने से उनकी तफसीलात मांगी? हम उधर जा रहे हैं, आज कुछ बातें निकल आई हैं इनडायरेक्टली कि किधर से उनको क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्या करना था, और वाज़े तौर पे हो रहा है। जब आप मेन अक्यूज जो कि आपने FIR में डाला था पटवारियों को, उनको आपने अरेस्ट वारंट तक नहीं निकाले और एकदम से ज़िमनी में मुझे डाल के तो मेरी गिरफ्तारी पे आ गए। और अब ये भी वाजे हो गया कि नोटिसेस पता नहीं किधर गए थे, किसको दिए थे। ये सारा सो कॉल्ड एविडेंस जो अब ये कोशिश कर रहे हैं बनाने का, ये पोस्ट डेटेड है। और अगर आप देखें उनकी क्या कहते हैं जो एफिडेविट्स आए हैं, वो बहु अल्फाज कंप्यूटर से एक ही चीज़ निकली है और तीन लोगों ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। ये सारा एक कैंपेन चला था, बट उनको अकल इतनी नहीं कि अगर आप केस बना रहे हैं तो पूरी एविडेंस कलेक्ट करें। जो रेफरेंसेस वो अपनी तरफ से दे रहे हैं। हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिधर हमारी पोजीशन वाज़े तौर पे हम वो केसेस जीते हुए हैं। लैंड के फेडरल लैंड कमीशन के खिलाफ सारे केसेस हम जीते हुए हैं। और आज जब हमने उनको ये याद दहानी कराई तो उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा अच्छा जी मुझे तो पता ही नहीं था। यानी कि आपको कुछ फैक्ट्स पता थे जो आप चाहते थे और बाकी आपने ये नहीं चेक किया कि साइटेड केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और वो आप चेक ही कर लेते तो शायद आपकी इतनी बेइज्जती ना होती। थैंक यू सर।